स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल की जो एससीओ की प्रेसिडेंसी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास है और आज भारत इसका जो हेड ऑफ द स्टेट का मीटिंग होता है वो होस्ट कर रहा है। और आप सबको पता ही है कि एससीओ के अंदर जो पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया, ये सब देश आते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान पीएम एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनके सामने एक बड़ा बयान दिया गया। ये आप देख सकते हो, एट एससीओ समिट पीएम मोदी सेज सम कंट्रीज आर टेरर हेवंस एज पाकिस्तान शरीफ लुक्स ऑन। मतलब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे शहबाज शरीफ, वो यहां पर देख रहे थे और प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली, एक प्रकार से आप कह सकते हो, टेररिज्म को लेकर जो सवाल है वो फिर से खड़ा किया है और चाइना और पाकिस्तान को साफ तौर पर बोला है। तो ये जो प्रेसिडेंसी है, क्योंकि इस बार भारत के पास है, तो इस सब के बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर क्या क्या चीजें हुई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या जर्नी रही है भारत की एससीओ समिट के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास बड़ा मौका है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच ले सकते हैं और प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कर सकते हैं। मतलब ये बैच लेने के बाद आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी क्लासेस लाइव होंगे, पर्सनल मेंटर हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ आपको मिलेगा। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बताया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कब से ये फॉर्म हुआ, क्या हुआ। लेकिन इसका 23rd जो मीटिंग है दोस्तों, वो आज भारत होस्ट कर रहा था, प्रधानमंत्री जी होस्ट कर रहे थे। और उन्होंने इस वर्चुअल समिट में, एक्चुअली क्या था कि पहले ऐसा देखा जा रहा था कि जो इन पर्सन मीटिंग है वो यहां पर कंडक्ट होगा, मतलब कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, चाइनीज प्रेसिडेंट, ये सब भारत आएंगे। लेकिन एंड मोमेंट पर क्या हुआ कि भारत ने इसको वर्चुअल समिट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हो सकता था, मे बी हो सकता है शायद आपस में बातचीत हुई हो कि पाकिस्तान के पीएम शायद भारत नहीं आ सकते, वो कई सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से ये वर्चुअल समिट करना पड़ा। और वर्चुअली भी अगर आप देखोगे, अगेन यहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग, चाइनीज प्रेसिडेंट, वो भी इसके अंदर मौजूद थे। और यहां पर ये बहुत ही क्रूशल टाइम पर ये पूरी मीटिंग हुई है, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ भारत के रिलेशन उतने अच्छे हैं नहीं। यूरोप के अंदर इस समय वॉर चल रहा है, तो कई सारी चीजों को लेकर इसके अंदर बात हुई है। जहां तक एससीओ समिट की बात है, मैं आपको बता दूं 2001 में यह बना था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली क्या है कि चाइना और रशिया ने मिलकर जो फॉर्मर सोवियत स्टेट हैं, जो कि आप देख सकते हो यहां पर, जैसे कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, इन सब के साथ मिलकर ये जो पूरा ग्रुप है उसको फॉर्म किया था। ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रुप है ये सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना चाहिए बीजिंग, चाइना के अंदर मिलेगा। और प्रेजेंट में, आज के डेट में आप देखोगे तो इसके अंदर टोटल 8 देश आते हैं। देखो, चाइना हो गया, रशिया हो गया, भारत, पाकिस्तान, हम सबको पता है। 4 के अलावा आप इस तरह से 4 याद रख सकते हैं जो सेंट्रल कंट्रीज हैं। इसमें तुर्कमेनिस्तान को अगर आप हटा दीजिए तो बाकी के ये जो 4 देश हैं ये और हो जाते हैं। तो टोटल मिलाकर 8 देश आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज से यहां पर ईरान, जो कि ऑब्जर्वर मेंबर था, ये भी अब इसका पार्ट होने जा रहा है, मतलब मेंबर स्टेट होने जा रहा है। और ये 9th कंट्री बनेगा एससीओ को ज्वाइन करने वाला। और आगे चलकर जो बेलारूस है उसको भी जो है दे दिया जाएगा मेंबर का स्टेटस, आगे चल के हो सकता है 1-2-3 साल के बाद। खैर, जहां तक भारत के जर्नी की बात है, मैं आपको बता दूं कि भारत एससीओ का पार्ट बना था 2005 में। मतलब 2005 में हम इसके मेंबर नहीं बने थे, हम बने थे इसके ऑब्जर्वर स्टेट में से, ठीक है। तो ऑब्जर्वर स्टेटस हमें दिया गया था 2005 में और फाइनली 2017 में जाकर भारत और पाकिस्तान को एससीओ का हिस्सा बनाया गया और 2017 से भारत और पाकिस्तान इसका हिस्सा हैं। तो लगभग 6 साल हो चुके हैं। भारत ने काफी एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल निभाया
निभाया है एससीओ के अंदर। और सितंबर 2022 में पहली बार भारत को इसकी प्रेसिडेंसी दी गई थी उज्बेकिस्तान से। मतलब ये जो उज्बेकिस्तान आप देख रहे हो, यहां पर पहले इनके पास थी, पिछले साल इनके पास प्रेसिडेंसी थी, तो इन्होंने भारत को यहां पर सौंपी। और इसके अलावा यहां पर आपको यह भी बता दूं, इसी साल जो भारत है उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग रखी थी। आप देख सकते हो, आई थिंक मुझे याद है शायद मई के महीने में ये पूरी मीटिंग हुई थी। और पाकिस्तान के जो बिलाल भुट्टो हैं, ये आप देख सकते हैं, वो भी यहां पर आए थे। एस जयशंकर साहब ने ये पूरी मीटिंग रखी थी। तो ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। आज जो मीटिंग है वो हेड ऑफ द स्टेट की है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है अलग अलग देशों के, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत के पास ये जो प्रेसिडेंसी आई है, भारत ने एक बड़ा कदम लिया है। एंड इंडिया हैज क्रिएटेड 5 न्यू पिलर्स एंड फोकस एरियाज ऑफ एससीओ। जी हां, यहां पर 5 नए पिलर्स दिए हैं एससीओ को। वो कौन कौन से हैं? स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, डिजिटल इंक्लूजन, यूथ एम्पावरमेंट एंड शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, स्पेशली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार भारत को इसका पार्ट क्यों बनाया गया। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल था रशिया का, क्योंकि क्या है ना कि सेंट्रल एशिया के अंदर चाइना का रोल लगातार बढ़ता जा रहा था। ये जो आप देख रहे हो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, यहां पर चाइना अपना रोल लगातार बढ़ाता जा रहा था। तो उससे कहीं ना कहीं रशिया को यह डर लग रहा था कि चाइना यहां पर चीजों को डोमिनेट करने लगेगा। तो इसी की वजह से चाइना ने क्या किया, अपनी तरफ से भारत मतलब पाकिस्तान को इसका मेंबर बना दिया, और रशिया ने अपनी तरफ से भारत को इसका मेंबर बना दिया, ताकि चीजें बैलेंस हो सकें। और कहीं ना कहीं देखिए, भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंस है सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एससीओ का पार्ट बनने से हमारा प्रेजेंस ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अफगानिस्तान के अंदर भी यहां पर जो एक रोल है वो भारत निभा रहा है, बिकॉज हम एससीओ का पार्ट हैं। ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इस बार का थीम क्या है, क्योंकि भारत होस्ट कर रहा है एससीओ, तो इस बार का थीम बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में जो समिट हुआ था चाइना के अंदर, वहां पर एक नाम दिया था, वो था सिक्योर, एससीओ सिक्योर। और वहीं से इसका थीम आता है, वो है एस मतलब सिक्योरिटी, ई मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी मतलब कनेक्टिविटी, यू मतलब यूनिटी, आर फॉर रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और ई का मतलब हो गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये इस बार का थीम है एससीओ सिक्योर, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब हम आते हैं कि पीएम मोदी ने आज क्या बोला है। सबसे पहला टेररिज्म को लेकर, देखो ये 23rd समिट है, यहां पर पीएम मोदी ने साफ साफ शब्दों में टेररिज्म इज अ थ्रेट टू रीजनल एंड ग्लोबल पीस, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो आतंकवाद है वो पूरे दुनिया के लिए खतरा है और हम सबको मिलकर इसके लिए फाइट करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, ये अटैक डायरेक्टली पीएम मोदी ने पाकिस्तान और चाइना की तरफ किया, और ये कहा कि जितने भी मेंबर्स हैं एससीओ के, उन सभी को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर आवाज उठानी चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए, और इसको पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाना चाहिए। आपको पता ही होगा कि किस तरीके से पिछले महीने चाइना ने ब्लॉक कर दिया था भारत और यूएस का प्रपोजल यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन में भारत और यूएस चाहते थे कि जो लश्कर-ए तैयबा टेररिस्ट है साजिद मीर, जिसका रोल रहा है 26/11 मुंबई अटैक के अंदर, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए यूनाइटेड नेशन के द्वारा। लेकिन चाइना ने ये जो प्रपोजल है उसको ब्लॉक कर दिया था, और ये कहीं ना कहीं भारत ने इसको क्रिटिसाइज किया था साफ साफ कि 15 साल हो चुके हैं लगभग 26/11 को, मुंबई अटैक को, लेकिन अभी भी जो इसके पीछे मास्टरमाइंड्स हैं वो उनको सजा नहीं हुई है। तो यहां पर चाइना ने जिस तरह से ब्लॉक किया था, उसी के तौर पर कहीं ना कहीं पीएम मोदी का भी आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने यहां पर कहा अगेन कि टेररिज्म हैज बिकम द प्राइम डेंजर फॉर बोथ रीजनल एज वेल एज ग्लोबल पीस। टेररिज्म इन विच एवर फॉर्म, मतलब कि जिस भी तरीके के फॉर्म में हो टेररिज्म, हमें कलेक्टिवली इसको फाइट करना चाहिए। लेकिन कुछ देश इसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एज अ इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जैसे चाइना ने यहां पर ब्लॉक किया और पाकिस्तान का साथ दिया, तो ये चाइना और पाकिस्तान की पॉलिसी बन गई है कि टेररिस्ट जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो भारत नहीं चाहता। और इसी का यहां पर साफ साफ शब्दों में पीएम मोदी कह रहे थे, और उनका कहना था कि जो कंट्रीज हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, उनको पीछे नहीं हटना चाहिए इसको क्रिटिसाइज करने में, उनको आगे आकर इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। और इसके अलावा अफगानिस्तान के जो मिट्टी पर जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर भी आवाज उठाई, और कहा कि जो पड़ोसी देश हैं कुछ, ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान ने लंबे समय से अफगानिस्तान की जो जमीन है उसका इस्तेमाल किया है टेररिज्म फैलाने के लिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आज के डेट में एससीओ जो है उसका मेन प्रायोरिटी है कि अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो वहां पर दिया जाए,
ताकि वहां पर जो गरीब लोग हैं, जो एक्सेस नहीं पा रहे हैं चीजों का, उनको वो मिल सके। फिर लास्ट में यहां पर आप देख सकते हो पीएम मोदी ने ईरान को कांग्रेचुलेट किया। मैंने आपको बोला ना, ईरान नया मेंबर बनने जा रहा है इसका एससीओ का, और इसीलिए उन्होंने यहां पर जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, इब्राहिम राइसी, और ईरान के लोग, उनको कांग्रेचुलेट किया। ईरान ने भी एक्सेप्ट कर लिया इसका मेंबरशिप, और बेलारूस जो है वो मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन ये साइन करने जा रहा है ताकि आगे आने वाले वर्षों में उसको भी मेंबर बनाया जा सके। और अगला जो होस्ट करेगा जो देश, वो होगा आपका कजाकिस्तान। मतलब ये आप देख सकते हो, ये कजाकिस्तान। तो भारत जो अपनी प्रेसिडेंटशिप है वो कजाकिस्तान को आज सौंपने वाला है। खैर, इसके अलावा यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं, जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी यहां पर कुछ बोला, और ऑब्वियस सी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो बोला था उसी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहां पर शहबाज शरीफ ने भी टेररिज्म को लेकर सवाल उठाए और यह कहा कि चाहे इंडिविजुअल्स हो, ग्रुप हो या फिर स्टेट लेवल हो, जिस भी फॉर्म में टेररिज्म है उससे लड़ना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि इसको हमें डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर नहीं लेना चाहिए। मतलब उनका एक इशारा था कि भारत हर बार जिस तरीके से टेररिज्म को लेकर सवाल उठाता है अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस में, वो एक डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोर करने के लिए करता है। ऐसा भारत को नहीं करना चाहिए, ये शहबाज शरीफ का कहना था। फिर इसके अलावा शहबाज शरीफ ने रिलीजियस माइनॉरिटीज को लेकर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि टेररिज्म के नाम पर जिस तरीके से, मतलब वो एक तरह से इशारा कर रहे थे अगेन कि मुस्लिमों को जो मारा जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो शहबाज शरीफ अपनी तरफ से कह रहे थे। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है टेररिज्म को लेकर, और रिसेंटली वैसे अगर आप देखोगे जिस तरीके से काम रहा है इतने सालों का, वही कहीं ना कहीं भुगत रहा है पाकिस्तान। मतलब अफगानिस्तान का एक तरह से इस्तेमाल किया, और आज के डेट में अफगानिस्तान की तरफ से बहुत सारे अटैक्स पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये भी बात सही है, ठीक है। खैर, इसके अलावा यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, जो पुतिन हैं उन्होंने भी एससीओ समिट के दौरान यहां पर पार्टिसिपेट किया और ये कहा, देखो हर एक देश का अपना अपना मुद्दा है। रशिया का मुद्दा, पुतिन का मुद्दा आपने देखा ही है, रिसेंटली एक बहुत बड़ा कू, तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही थी प्रिगोजिन के द्वारा, उसको यहां पर रोका। और इसी को लेकर पुतिन ने कहा कि रशिया के लोग आज यूनाइटेड हैं नेवर बिफोर। मतलब आज जितना वो रशिया के लोग यूनाइटेड हैं पहले कभी नहीं रहे। तो उनका एक तरह से इशारा था कि तख्ता पलट करने की जो कोशिश की जा रही है वो फेल है, और उन्होंने धन्यवाद दिया एससीओ के कंट्रीज को कि जिस तरह से एससीओ के जो देश हैं जिन्होंने साथ दिया रशिया का, पुतिन का, उसके लिए वो थैंकफुल हैं। खैर, जो भी, आई होप कि यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एससीओ समिट से, जो चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी, स्पेशली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मीन्स कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स? जी हाँ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की अभी हम बात कर रहे थे, तो उनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, कोई भी बैच लेना हो स्टडी आईक्यू का, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, और स्पेशली कल तक अगर आप लेते हो तो यहाँ पर 2 और बुक्स आपको फ्री दी जाएंगी बाय रिनाउंड आईएएस ऑफिसर जो रह चुके हैं, अनिल स्वरूप जी। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।